दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यह एक भूतिया डॉल की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया डॉल की कहानी सुनी होगी वह सभी असली नहीं होगी, लेकिन जिस डॉल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस डॉल को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। इसके बारे में आपने कई भूतिया फिल्म में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है। इस डॉल को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह डॉल आज भी जीवित है। फिल्म एनाबेल में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस डॉल की सच्ची कहानी से अलग है। इंसानी शरीर की तलाश में निकली यह भूतिया डॉल जितनी अजीबोगरीब दिखती है, उसके कारनामे उतने ही अजीब थे। दरअसल यह भूतिया कहानी एक शापित भूतिया डॉल एनाबेल की है, जिसे कि आज भी एक म्यूजियम में रखा गया है। एनाबेल नाम की इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1913 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखने वाले अमेरिका के जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ग्रुएल ने अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में लिखा था। जॉनी बताते हैं कि एक दिन यूं ही वो अपने घर के बाहर टहल रहे थे कि तभी उनको अपने घर के पीछे एक डॉल पड़ी मिली। उन्होंने उस डॉल को अब से पहले अपने घर में कहीं नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने सभी पड़ोसियों से पूछा कि क्या ये डॉल आपकी है, लेकिन सभी पड़ोसियों ने मना कर दिया। जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह डॉल उनके घर के पास आई कहाँ से। खैर, उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को घर ले जाकर अपनी बेटी मॉर्सुला को दे दी। मॉर्सुला उस समय काफ़ी छोटी थी, इसलिए वो उस गुड़िया को देखकर काफ़ी खुश हुई। मॉर्सुला अब हर समय गुड़िया के साथ खेलती रहती थी और इसी तरह खेलते खेलते उसे डॉल से लगाव हो गया था और वो एक पल के लिए भी अपनी उस डॉल को खुद से अलग नहीं करती थी। वह अकेली बैठी उस डॉल से खेलती और उससे बातें करती रहती। यह सब देखकर जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी सी फिक्र भी होती, लेकिन फिर भी बच्ची समझकर वो उसको डॉल के साथ खेलने देते थे। हालांकि मॉर्सुला की उम्र जब 11 साल की हुई तब वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई और जब उसे उस बीमारी के लिए वैक्सीन दी गई तब उसे उस वैक्सीन का उसके शरीर पर उल्टा असर हो गया, जिसकी वजह से मॉर्सुला की डेथ हो गई। दरअसल सोचने की बात यह है दोस्तों, मॉर्सुला की मौत से एक दिन पहले वो डॉल वहाँ से गायब हो गई थी। उस डॉल को ढूंढने के लिए मॉर्सुला ने जॉनी को बोला था। जॉनी ने उस डॉल को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, यानी कि वो डॉल जॉनी के घर में जिस रहस्यमय तरीके से आई थी उसी रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गई। और जब इस सच्ची कहानी को जॉनी ग्रुएल ने अपनी किताब में लिखा तो लोगों को इसके बारे में जानकर काफ़ी हैरानी हुई और जॉनी की यह कहानी लोगों में काफ़ी फेमस हो गई थी और फिर कई दशकों तक वह डॉल कहीं भी नज़र नहीं आई थी और लोग इसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, साल 1968 में फिर से दुनिया में वापसी की और इस बार यह डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। दरअसल हुआ ये कि एक महिला इस एंटीक शॉप में गई और उन्होंने एक अजीब सी दिखने वाली एक डॉल खरीदी। उस महिला को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह जिस डॉल को खरीद रही थी वह असल में एक भूतिया डॉल है और औरत ने
यह डॉल अपनी बेटी मोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। मोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। मोना अपनी माँ के इस गिफ्ट से काफ़ी हैरान थी कि इससे पहले उसकी माँ ने कभी भी डॉल गिफ्ट नहीं की थी और इसके अलावा अब उसकी डॉल से खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ का यह तोहफ़ा काफ़ी पसंद आया। अब आगे क्या होगा? क्या एनाबेल डॉल मोना की या उसके साथ रह रही उसकी सहेलियों की जान भी ले लेगी? देखिए हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।